उपेंद्र कुशवाहा के हिस्सेदारी वाले बयान पर जेडीयू में अभी तक घमासान मचा हुआ है। समाधान यात्रा के तहत बांका पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू ने तीसरी बार कुशवाहा को स्वीकार किया था और उनके कहने पर ही पार्टी के लोग उनको लेकर सहमत हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो प्रचार हो रहा है इससे किसको फायदा हो रहा है ये सभी को समझ में आ रहा है। जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में जाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यानी उपेंद्र गाथा फिलहाल बिहार की सियासत में अभी खत्म होने वाली नजर नहीं आ रही और इसे लेकर सब तरह के बयान दिए जा रहे। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं को बैठक के लिए बुलाया था, तो उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो भी उस बैठक में जाएगा उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी और उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वो जाएं। वही बात आज नीतीश कुमार ने भी कही। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये राजनीति किस तरह और दिलचस्प रूप अख्तियार करती है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जेडीयू में ये घमासान उपेंद्र कुशवाहा नाम का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उमेश कुशवाहा ने भी जिस तरह कार्यकर्ताओं को तल्ख ये संदेश दिया कि अगर कोई उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार ने भी समाधान यात्रा के दौरान ये साफ कर दिया कि उनको जहां जाना है जाएं। लगातार उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की हमेशा इज्जत की और उनके कहने पर ही पार्टी के लोग माने थे। देखिए, उमेश कुशवाहा ने जिस तरीके से आज सुबह सुबह ही कह दिया कि अगर जो भी वो बैठक बुला रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा में, अगर जदयू का कोई भी नेता वहां पहुंचा, चाहे कोई कार्यकर्ता गया, वो पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा, उसको पार्टी में ही रखा जाएगा। मतलब साफ है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू का जो पार्टी कार्यालय, जो पार्टी है, वो एक तरीके से दरवाजे बंद हो चुके हैं और साफ एक तरीके से है कि अभी भले उनको निकाला नहीं गया, लेकिन एक बात साफ करें कि अब दरवाजा बंद हो चुका है। नीतीश कुमार मुखिया हैं जदयू के और मुख्यमंत्री भी हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने तो बहुत इज्जत दी, हम मेरे ही कहने पे पार्टी ने इनको तिबारा एक तरीके से मान के चले कि तीसरी बार इनको पार्टी में बुलाया गया। मेरे ही कहने पे हमने पार्टी में भी इज्जत दिया, इनको पद भी दिया। लेकिन ये 2 महीने से कौन सी नौटंकी हो रही है, कौन सी बात चल रहा है, 2 महीने से बात कर रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। हमने से तो कोई ऐसा बात नहीं कहा, लेकिन ये 2 महीने से चर्चा चले। एक बात साफ हो गई है कि ये किसके कहने पे कर रहे हैं, कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं। हम तो चाहते नहीं ऐसे लोगों को प्रचार करिए, प्रचार करने वाले कोई बात ही नहीं है। बस उन्होंने साफ तौर पर कह दिया उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि वो केवल प्रचार कर रहे हैं और जो प्रचार करवा रहे हैं वो किसके इशारे पर है सब कुछ जानता है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर ये इशारे में कह दिया कि वो एक तरीके से कहीं और जाना चाहते हैं, मतलब वो बीजेपी की हो सकता है कि वो जाना चाहते हैं। मतलब ये सारा साफ तौर पर का ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब दरवाजे खुले नहीं है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। जब ये भी उनसे कहा कि पार्टी निकालेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको जाना है जाए, वो हम रोक नहीं रखा। उमेश कुशवाहा ने एक तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो किसका वो बैठक बुलाते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा में कोई भी पार्टी का नेता नहीं जाएगा, वो कार्यकर्ता हो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब तरीके से दरवाजे बंद हो चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोई मतलब नहीं रखता है। ललन सिंह ने सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने शायद कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है, उपेंद्र को कौन जानता है। मतलब एक तरीके से साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष या खुद मुख्यमंत्री जो मुखिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा से हमें अब कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को जितनी इज्जत हमने दी है और हमने जिन उनको दिया है, क्योंकि हमने एमएलसी बनाया, राज्यसभा सदस्य बनाया और हमने खुद उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया है, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं भी अब जदयू में जगह नहीं है। राजीव, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है अभी उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण, ये कुछ आरसीपी सिंह वाले प्रकरण से मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका अंत क्या नजर आ रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में मिलेंगे या फिर अपनी पार्टी फिर से उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का तो देखिए निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है। एक बात साफ समझिए कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कुछ, लेकिन कर कुछ और है। साफ समझने की, जब उपेंद्र कुशवाहा राजद पे भी एक तरीके से हमलावर बोलते हैं और खुद अपने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले की एक बात है कि जब समता पार्टी माफ करें कि आरएलएसपी को छोड़कर ये खुद जब पार्टी में विलय हो जदयू में चले गए, तो उसके बाद इनको
अंदर खाने की एक खबर ये है कि इनको पार्टी में कहा गया कि इनको एक बड़ा पोस्ट दिया जाएगा, बड़ा मंत्री भी बनाया जाएगा और इनको तमाम आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन मिला नहीं। के बाद इस तरीके से जब इनको बीजेपी शायद इन जब अपनी खबर हमने खबर भी दिखाई थी कि जब बीजेपी के नेता जाके इनसे मिलते हैं दिल्ली में मुलाकात, ये और भी कहीं मुलाकात बड़े नेताओं से होती है, उसके बाद से सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि इनका बीजेपी में एक तरीके से झुकाव बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी झुकाव उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बढ़ रहा है और ये बार बार उनके समर्थन में भी बयान दिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा का झुकाव एक तरीके से बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो हिस्सेदारी की बात हमेशा बार बार कहते हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए 1994 वाली, जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मांगा था। मतलब वो साफ है कि जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद ये कहा था कि मुझे भी हिस्सेदारी, जो उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था, समता पार्टी बनी थी, तो आरसीपी सिंह भी वही, जो जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पार्टी में वो बात कर रहे थे, मंत्री जब पद उनको वहां बनाया गया, उनको राज्यसभा से टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज चलने लगे, फिर उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ गया उसी के चलते। उसके बाद वो पार्टी में बगावत के तेवर दिखाने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगावत तो बाद उनको धीरे धीरे पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया, वो खुद पार्टी से उनको निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो घटना है उससे रिलेट तो आप एक मत के मान के चल सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में भी रहते हुए और पार्टी को फजीहत कर रहे हैं और आरजेडी पे डाल रहे, तो मतलब कि बीजेपी की तरफ कुछ बोल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इनका बीजेपी की तरफ झुकाव तो है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि राजनीति में सब कुछ साफ अगर हो जाता तो फिर राजनीतिक थोड़ी कोई करता। ये बात साफ है कि राजनीति करने के लिए 2024 का जो विजन देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसके बहाने कोई टिकट मिल जाए उपेंद्र कुशवाहा को, ये भी वो टटोल रहे हैं कि कहां वो जा सके। चलिए, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की राजनीति अभी और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जिस तरह आरसीपी सिंह अलग हुए नीतीश से, अब ऐसा लग रहा है जो बयानबाजियां सामने आ रही उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से या फिर नीतीश कुमार या उमेश कुशवाहा की तरफ से, तो जल्द ही कोई इसका नतीजा सामने नजर आएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाकर मिलेंगे या फिर अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगे?